हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 5 और 6 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके किसी भी करंट अफेयर्स के सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की भी कोशिश करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा? नगोजी ओकोंजो-इवेला को। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी हैं और अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त की गई हैं। यह निर्णय उनके महत्वपूर्ण योगदान और अफ्रीकी देशों से मिले हुए मजबूत समर्थन को दर्शाता है। उनकी नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आर्थिक शासन में विविधता और लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। अक्टूबर 2024 में भारत की कोर सेक्टर विकास दर क्या थी? 3.1%। किस संगठन ने पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए भारत के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक। इस पहल का उद्देश्य प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच बढ़ाना है, फसल की पैदावार, गुणवत्ता और जलवायु लचीलापन बढ़ाना है। नर्सरियों, शोधकर्ताओं और उत्पादकों के साथ सहयोग करके कार्यक्रम टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है और बागवानी संयंत्र स्वास्थ्य प्रबंधन में जलवायु चुनौतियों का समाधान करता है। पूर्वोत्तर पैरा गेम्स 2024 में किस राज्य की पैरालंपिक टीम ने 23 पदक जीते हैं? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के हस्तशिल्प को प्राथमिकता की मुहूर पहल के तहत प्रमाणित किया जाएगा? पंजाब को। और ये एक संस्थापक इसमें सदस्य और शांति मिशन में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में है, जो कि भारत ने विभिन्न यह श्रीनगर में विश्व शिल्प परिषद की 60वीं वर्षगांठ के दौरान यह घोषणा हुई है। और कपड़ा उद्योग से शुरू करते हुए यह श्रीनगर को विश्व शिल्प केंद्र के रूप में स्थापित करने और एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की मेजबानी करने की भी योजना बना रहा है, जिससे जम्मू और कश्मीर के शिल्प की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में 2025-26 के कार्यकाल के लिए किस देश को पुनः चुना गया है? भारत को। और भारत एक संस्थापक सदस्य और शांति मिशन में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में उभर कर आया है। भारत ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 6000 ऐसे कर्मियों को भी तैनात किया है, जो देश के महत्वपूर्ण बलिदानों में 180 शांति सैनिक शामिल हुए हैं, जिन्होंने सेवा में अपनी जान गंवाई, जो दुनिया भर में शांति निर्माण प्रयासों के प्रति इसके समर्पण को भी दर्शाता है। NSDL के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय चंडोक को। ICICI सिक्योरिटीज़ के MD और CEO के रूप में उनके कार्यकाल और ICICI बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी उनकी भूमिका सहित एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड इसमें शामिल है। वे वित्तीय प्रबंधन में व्यापक अनुभव लेकर आते हैं और उनका नेतृत्व ऐसे समय में आया है जब NSDL ने 500 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री 9 दिसंबर को किस राज्य में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे? हरियाणा में। और यह पहल महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में काम करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता और रोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हरियाणा में महिला केंद्रित कार्यक्रमों की
मेजबानी का इतिहास रहा है, जिसमें 2015 में पानीपत में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में नई ग्लाइप्टोस्टर्निन कैटफिश प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोज के खोज की गई है? नागालैंड में। यह खोज इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है, जो इसे जुलेके नदी में पहचानी गई है और अपनी प्रजाति की यह पहली प्रजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण बराक नदी प्रणाली बांग्लादेश में प्रमुख नदी प्रणालियों में शामिल होने से पहले अन्य राज्यों के अलावा नागालैंड से होकर बहती है। किस देश की संसद ने सामी, क्वेन और फॉरेस्ट फिन समुदायों के खिलाफ भेदभाव करने वाली शताब्दी पुरानी आत्मसात नीतियों के लिए आधिकारिक माफ़ी जारी की है? नॉर्वे ने। और इसके तहत ये सामी, केवन और फॉरेस्ट फिन समुदाय के साथ भेदभाव अब बंद किया जाएगा। यह माफ़ी इन स्वदेशी और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा सामना किए गए एक ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करती है, जिन्हें जबरन सांस्कृतिक आत्मसात और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकेव एक्सपेरिमेंट दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हॉनले में। और यह लगभग 3.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हॉनले अपनी ऊंचाई और साफ आसमान के कारण दूरबीन के लिए एक इष्टतम स्थान प्रदान करता है, जो इसे उच्च ऊर्जा गामा किरणों के अध्ययन के लिए आदर्श बनाता है। मैक दुनिया भर में सबसे अधिक इमेजिंग वाला चेरनकोव टेलीस्कोप है और गामा रे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहली बार सफलतापूर्वक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी कहाँ स्थापित की है? सियाचिन में। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है, जो पाकिस्तान और चीन के बीच स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थापना इस क्षेत्र में संचार और निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंगमा नागा जनजाति ने किस राज्य में नगाड़ा उत्सव सह मिनी हॉर्नबिल उत्सव मनाया? नागालैंड, ऑप्शन 1। और यह उत्सव जनजाति की सांस्कृतिक और कृषि परंपराओं का एक हिस्सा है। नगाड़ा उत्सव कृषि वर्ष के अंत का प्रतीक है और रेंगमा नागाओं के लिए इकट्ठा होने और जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। रेंगमा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड और असम में रहती है और उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं कृषि चक्र से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एन्सेफेलाइटिस वायरस का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है? जापान। यह मुख्य रूप से एशिया भर के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करता है और क्यूलेस मच्छरों के माध्यम से फैलता है, जबकि वायरस मच्छर, सूअर और दलदली पक्षियों के बीच चक्र करता है। मनुष्य ऑक्सिक मेजबान बन सकते हैं और जिससे यानी ये मनुष्य इसके चपेट में आ सकते हैं और जिससे गंभीर तंत्रिका संबंधी जटिलताएं भी मनुष्यों में उत्पन्न हो सकती है। डिजाइन कानून संधि को अपनाने वाला राजनयिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सऊदी अरब इज़ द राइट आंसर, सऊदी अरब। और जो कि तत्वाधान में सऊदी अरब के रियाद में यह आयोजित किया गया था। इस संधि का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर औद्योगिक डिजाइनों को पंजीकृत करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सुसंगत बनाना है। बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए अधिक पूर्वानुमानित और उपयोगकर्ता अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
ABPMJY योजना के तहत आयुष्मान वय वंदन कार्ड के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन 1 70। जी हाँ, यह 70 वर्ष की आयु तक इसकी समय सीमा है और इसमें 1.4 मिलियन आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य कमज़ोर बुजुर्ग आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें व्यापक चिकित्सा कवरेज मिले। यह लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और आपको अगर हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारे आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साबित होंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।